हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है लोक प्रशासन के सिद्धांत में, आज का टॉपिक रहेगा लोक प्रशासन की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि लोक प्रशासन, लोक मतलब जनता, प्रशासन मतलब शासन करना। ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उदय के साथ ही यह मांग की जाती रही कि राज्य द्वारा महत्वपूर्ण जनहितोपयोगी और सामान्य हित से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए। तो 20वीं शताब्दी में जब लोगों के अंदर ये पता चला कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होनी चाहिए, उसी समय लोगों के मन में ये भी भावना उत्पन्न हुई कि राज्य द्वारा लोगों के हित में जो कार्य करने चाहिए वो अभी से करना चाहिए। ठीक है। इसी कारण आज के राज्य की संकल्पना एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के रूप में की जाती है। राज्य की इस कल्याणकारी संकल्पना के तहत वर्तमान राज्य मानव की असंख्य आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल या देखरेख, मनोरंजन, सामाजिक सुरक्षा आदि को पूरा करता है। ठीक है। तो लोक प्रशासन में ये सभी कार्य आते हैं जिसमें कि लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन, स्वच्छता आदि सम्मिलित होती है। तो इन सभी को मिला करके हम कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कर सकते हैं। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक शब्द का अर्थ है सरकारी या सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित, यानी सबके लिए। इसी प्रकार इस लोक शब्द सूचित करता है कि लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किए जाने वाले कार्य हैं। जो लोक प्रशासन है वह सभी के लिए किया गया जाने वाला कार्य है, जिसमें या तो वह स्थानीय हो, प्रांतीय हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, सरकारी कार्यों और मामलों के प्रबंध सम्मिलित हैं। तो लोक प्रशासन में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय और सरकारी कार्यों संबंधित सभी के लिए जो मामले सम्मिलित हैं वह लोक प्रशासन के ही अंग हैं। लोक प्रशासन यानी इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। तो जनता के हित के लिए प्रशासन करना ही लोक प्रशासन है। क्योंकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोक हित के लिए संपन्न की जाती हैं। तो सरकार कोई भी स्कीम लाती है तो वह किसी पर्सनल के लिए नहीं लाती है, वह सबके लिए लेकर आती है। अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। तो जितने भी कार्य सरकारी होते हैं उन्हें हम लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि टाटा, डालमिया, बिरला, गोदरेज, रिलायंस आदि व्यापारिक समूह फर्मों के प्रशासन को हम लोक प्रशासन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यद्यपि यह भी मानवीय हितों से आर्थिक रूप से संलग्न है, लेकिन इसका मुख्य ध्येय मुनाफा कमाना है। तो देखिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, यह सभी लोक हित में काम कर रही हैं, परंतु इनका मेन उद्देश्य जो है वह अर्थ कमाना है, पैसे कमाने हैं। इसलिए यह जो है लोक प्रशासन नहीं माना जाएगा। अतः इस प्रकार के प्रशासन को गैर सरकारी या निजी या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो हर एक कंपनी का एक अपना अलग से इकोसिस्टम होता है, उसका संचालन करने का तरीका, उसमें कर्मचारियों के लिए रूल रेगुलेशन, ये सभी अलग अलग होते हैं। इसलिए उनको निजी प्रशासन या फिर गैर सरकारी भी कहा जाता है, या प्राइवेट भी हम कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि लोक प्रशासन से संबंधित कुछ निर्धारित तथ्य क्या हैं। सम डिटरमाइंड फैक्ट्स रिलेट विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन प्रशासन का ही प्रतिरूप है। तो जैसा कि हमने दूसरे वीडियो में प्रशासन के बारे में पढ़ा था, तो लोक प्रशासन भी मान सकते हैं कि प्रशासन की तरह ही है। जहां प्रशासन अपनी आरंभिक अवस्था में नियामकीय व निषेधात्मक था, वही प्रशासन अब विकासात्मक एवं सकारात्मक भूमिका में आ गया। यानी जो प्रशासन होता था वह हमेशा निषेधात्मक कार्य करता था, दंड देना, लोगों को मना करना। ठीक है। रूल रेगुलेशन जो है उनका निषेधात्मक था, नेगेटिव था, परंतु वही अब तब्दील हो गया है विकास के क्षेत्र में और सकारात्मक भूमिका में आ गया है। इसलिए इनको लोक प्रशासन भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। लोक प्रशासन से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य इस प्रकार हैं। पहला है, लोक प्रशासन व लोक कल्याण एक दूसरे के पूरक हैं। कहा लोक प्रशासन और लोक कल्याण, हम इसको एक ही बात कर सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में राज्य की कल्याणकारी भूमिका की उम्र होने के कारण तथा लोकतंत्र की बढ़ती मांग के संदर्भ में लोक कल्याण की भावना का विकास हुआ है। तो वर्तमान समय में राज्य की कल्याणकारी भूमिका है, यानी कि राज्य भी चाहता है कि हम कल्याण काम करें, लोक के हित में काम करें, तथा लोकतंत्र की मांग भी रही है
कि लोग जो है कल्याण की भावना, लोग के हित की भावना से प्रेरित हों, जिससे कि लोक प्रशासन ज़्यादा ही प्रचलित में आया है। ऐसे तो प्रशासन सभी प्रकार की संस्थाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी में प्रशासन पाए जाते हैं। भले ही वह आर्थिक संस्था हो या सामाजिक हो। आर्थिक संस्था रहेगी तो भी उसमें प्रशासन है, और सामाजिक है तो भी प्रशासन होता है। फिर कोई व्यापारिक संघ ही क्यों ना हो। व्यापारिक संघ से मतलब है यहाँ पर जो व्यापार करने वाले बहुत फर्म हैं उनसे संबंधित है कि वहाँ पर भी प्रशासन पाया जाता है। जब तक इनमें लोक भावना का अंश नहीं या फिर जनता के कार्यों से संबंधित नहीं, तब तक वो लोक प्रशासन नहीं हो सकता है। चाहे वह कोई भी कंपनी हो, व्यापारिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, ठीक है, चाहे वह समाज में काम करने वाली हो, अगर उनका जो कार्य है वह जनहित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो उसे हम लोक प्रशासन नहीं कहेंगे। ठीक है। अतः इससे स्पष्ट है कि राज्य का शासन किसी भी वर्ग विशेष या हित विशेष के लाभ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण नागरिकों के लिए एक अनिवार्य अंग है। तो हम कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वह किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है, जबकि संपूर्ण राज्य के लिए होता है, सभी नागरिकों के लिए होता है। चलिए सेकंड आते हैं बच्चों। सेकंड नंबर है लोक प्रशासन का आधार जनमत की भावना। लोक प्रशासन जनता की भावना के आधार पर शासन का संचालन करता है। तो जो लोक प्रशासन है वह देखता है कि जनता की भावना क्या है, उसके आधार पर ही शासन का संचालन किया जाता है। उसके कार्यों में जनता की अभिव्यक्ति समाहित होती है, क्योंकि जनता ने ही सांसद विधायक वगैरह चुने हैं, तो उनकी बातें भी होती हैं। अगर कोई भी सरकारी तंत्र उनकी भावना के विरुद्ध कार्य करता है तो वह उसका पुरजोर विरोध करती है। यदि कोई भी कार्य जनता के पक्ष में नहीं है, जनता के विरोध में है, तो जनता भी उसको पूरी तरह से मना करती है, विरोध करती है। धरना हड़ताल जैसी कार्रवाइयों को अंजाम देती है। जैसे कि हम देखते हैं ना, किसान आंदोलन होते हैं, फिर कोई संस्था करने लगती है, तो यदि जनता के हित में नहीं है तो विरोध प्रदर्शन हड़ताल आदि क्रियाएं जो है जनता के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत को ही उदाहरण में लें तो भारत को यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है। देश की संसद पूरे राष्ट्र के लिए नीतियों की घोषणा करती है। तो संसद का ही काम है कि देश के लिए जो है नियम कानून बनाती है। तो नीतियाँ देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सहायता से निर्धारित की जाती हैं। जो भी कानून बनाए जाते हैं वह जनता के द्वारा चुने हुए जो सांसद है, विधायक है, उनके द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है। लेकिन जब ये नीतियाँ आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती हैं तो उसके परिणाम गलत आने के संकेत मिलते हैं, तो वह उनके विरुद्ध सड़कों पर आ जाती है। कहा जा सकता है कि जनता प्रशासन को ऐसे कार्य करने की अनुमति नहीं देती है जो उसकी अभिव्यक्ति पर आघात करती हो। तो जनता ने जो भी अपने सांसद चुने हैं, यदि उनके द्वारा बनाया गया जो कानून है वह जनता के हित में नहीं है या इसके फिर परिणाम जो है नेगेटिव आ रहे हैं, तो जनता फिर हड़ताल करने लगती है, सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। ठीक है। जैसे कि इस समय जो है किसान आंदोलन चल रहा है, तो यहाँ पर भी उनकी मांगें होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। लोक प्रशासन से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। तो आते हैं परिभाषाओं पर। अपने अपने दृष्टिकोण से लोक प्रशासन की परिभाषा देने का पहला श्रेय हैमिल्टन को जाता है। हैमिल्टन जो हैं वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा दिया है, जिन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा अपने ग्रंथ फेडरेशन में दिया है। तो हैमिल्टन की जो पुस्तक है फेडरेशन है। ठीक है। बाद में लोक प्रशासन की सबसे उत्कृष्ट एवं सामान्य परिभाषा सन 1887 में अमेरिकी विद्वान वुड्रो विल्सन ने अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रसिद्ध राजनीतिक पत्रिका पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित किया था। तो उन्होंने अपने विचार में इन शब्दों से व्यक्त किए कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित या कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया होती है। तो उन्होंने जो वैज्ञानिक है जो विद्वान हैं वुड्रो विल्सन ने अपने लेख में, अपनी पत्रिका में लिखा था कि लोक प्रशासन यानी कानून का ही विस्तृत रूप है, जो कानून के रूप यानी कानून के सहारे ही
वह जनता पर शासन करती है और उनके द्वारा प्रशासकीय कार्य किए जाते हैं। तो एक आते हैं हमारे विद्वान हैं पर्सी मैक्विन। इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा राज्य सरकार द्वारा। तो लोक प्रशासन का मतलब इन्होंने ये बताया है कि चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार जो भी कार्य कर रही हो वह लोक प्रशासन का ही अंग होता है। यह पर्सी मैक्विन का जो है एक कथन है। दूसरे हमारे विद्वान हैं एच.डी. व्हाइट। लोक प्रशासन में सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य वैध सत्ता द्वारा निर्धारित लोक नीति को पूर्ण करना अथवा लागू करना होता है। व्हाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन में सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो कानून के तहत निर्धारित होती हैं। ठीक है। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिकाओं शाखाओं द्वारा संपादित एवं संचालित होती हैं। तीनों साइमन ने कहा कि जनसाधारण की भाषा में समझें तो सभी वे क्रियाएं जो चाहे केंद्र सरकार बना रही हो, चाहे राज्य सरकार, चाहे स्थानीय सरकार बना रही हो, या फिर उनके द्वारा जो छोटे छोटे जो ऑफिसें हैं उनके द्वारा भी जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, वे सभी लोक प्रशासन के अंग ही माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे जो विद्वान हैं वो है फिफ्नर। फिफ्नर ने कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना है, चाहे वह कार्य स्वस्थ प्रयोगशाला में एक एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो या टकसाल में सिक्के ढालने का। तो फिफ्नर ने कहा कि लोक प्रशासन का कार्य जो है, जैसे कि कोई अगर मशीनों से भी काम कर रहा हो जैसे अस्पतालों में, तो वह भी लोक प्रशासन है। चाहे सिक्के ढाल रहा है गवर्नमेंट के तहत, तो वो भी लोक प्रशासन है। प्रशासन से तात्पर्य लोगों के प्रयत्नों में समन्वय कायम करके सरकार के कार्यों को संपन्न करना है। तो लोगों के बीच सामंजस्य की स्थिति बैठा करके सरकार के कार्य को संपन्न करना ही लोक प्रशासन है, जिससे कि लोग एक साथ कार्य कर सकें और अपने निश्चित कार्य को पूरा कर सकें। यही लोक प्रशासन कहलाता है। यह फिफ्नर का जो है कथन है। चलिए नेक्स्ट विद्वान आते हैं लूथर गुलिक। लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसीलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है जो सरकार का मुख्य काम होता है। यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका क्षेत्र में आते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा अपना जो है डिफिनेशन थोड़ा से घुमा करके कठिन टाइप में दिया है कि कारक लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह परिभाषा है, यानी वह भाग है जिससे कार्यपालिका मुख्य रूप से काम करती है। तो देखिए कार्यपालिका जो होती है वह जो केंद्र में मंत्रिमंडल द्वारा काम होता है और व्यवस्थापिका जो होती है वह पहले से ही मौजूद होती है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के साथ मिल करके काम करना ही प्रशासन का कार्य होता है, यानी वही लोक प्रशासन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि लोक प्रशासन के तत्व क्या हैं। एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के निम्नलिखित इस जो तत्व हैं इस प्रकार हैं। पहला तत्व है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो लोक प्रशासन में अगर संगठन नहीं है तो वह यानी कि लोक प्रशासन जो है वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा। तो लोक प्रशासन का मुख्य तत्व संगठन है, जिसके लिए वह अपनी गतिविधियों का कार्य रूप देता है। यह संगठन के प्रति अपनी कार्यनिष्ठा का परिचय देता है। तो लोक प्रशासन में संगठन बहुत ज़रूरी है। अगर संगठन नहीं है तो वह बिखर जाएगा और काम भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। और सभी लोग जो है इस संगठन में अपने कार्य को, अपनी कार्यनिष्ठा को अच्छी तरह से जो है कार्यान्वित करते हैं। चलिए दूसरा है कल्याण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर। लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। तो लोक प्रशासन कार्य ही होता है कि वह जनता के प्रति जो है कल्याण की भावना रखे। यह राज्य के विकास हेतु नई नई नीतियों योजनाओं का निर्माण करता है, जैसे बांध पुल आदि का निर्माण करना। तो लोक प्रशासन का जो कल्याण का उद्देश्य है वह जनता के हित में बांध पुल सड़क आदि का निर्माण भी करते हैं। लोक प्रशासन के तत्व में तीसरा तत्व है सत्ता यानी अथॉरिटी। प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार का होना अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति प्रशासन में है तो उसके पास अधिकार का होना भी आवश्यक है, जिसके आधार पर वह दूसरों के
दूसरों से किसी कार्य में सहयोग तथा अपने कार्यों का संचालन करता है। तो जिसके पास अधिकार होगा वह सहयोग भी करेगा और अपने कार्यों का संचालन भी भलीभांति करेगा। लोक प्रशासन में यह तत्व राज्य के संविधान से प्राप्त होता है। तो यह जो अथॉरिटी दी गई है वह लोक प्रशासन में, लोकतांत्रिक देशों में यह संविधान द्वारा उनको अथॉरिटी दी गई है कि वह अपने कार्यों का संचालन भलीभांति कर सकें। चलिए, 4th नंबर है व्यापक आधार। लोक प्रशासन का आधार अति विस्तृत है। ठीक है, तो यह बहुत काफ़ी विस्तृत है। यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का एक साथ संयोजन है। राज्य की एकाएक गतिविधियों में इनका हस्तक्षेप है। तो लोक प्रशासन में 3 चीज़ें होती हैं। कार्यपालिका, जिसमें मंत्रिमंडल, संविधान, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। विधायिका, इसमें जो है एक तरह से हमारा जो कानून है यह विधायिका के अंतर्गत आता है। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका बिल्कुल निष्पक्ष है, जो इन दोनों की देखरेख करता है। ठीक है, और यहाँ पर रहने वाले हर एक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करने का जो है पूरा प्रयास करता है कि सबके साथ जो है निष्पक्ष तरीके से न्याय हो सके। चलिए, नेक्स्ट है नंबर 5। लोक प्रशासन में जो तत्व है नंबर 5वां है वित्त व्यवस्था यानी फाइनेंशियल पावर। लोक प्रशासन वित्त व्यवस्था से संबंधित सभी कार्य हुआ और शासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व और समस्त संसाधन और साधन जिनसे जनता के प्रतिनिधि शासन पर नियंत्रण रखते हैं लोक प्रशासन के तत्वों में विद्यमान है। तो वित्त यानी कि अगर लोक प्रशासन है, अगर वित्त नहीं है तो लोक प्रशासन किसी काम का नहीं है। तो लोक प्रशासन में वित्त की जो व्यवस्था की गई है वह सभी कार्यों को करने, शासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व और समस्त साधन संसाधन जिनसे जनता के प्रतिनिधि जो है शासन पर नियंत्रण करते हैं और भली भांति कार्यों को करते हैं, यह भी तत्वों में सम्मिलित किया गया है। तो महत्वपूर्ण क्या है? वित्त। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।